प्रिय छात्रों, आप सभी को LLTC पढ़वाई यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद स्टार्ट किए थे और मात्र 2 पैराग्राफ उसमें पढ़ाए थे। आज उसके बाद तीसरा पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी मन की गति से वहाँ पे आते हैं और सबसे पहले आकर यही प्रश्न पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। तो राम जी तो बहुत विनम्रतापूर्वक बोलते हैं, परंतु लक्ष्मण जी उदारतापूर्वक बोलते हैं। और उनका जो संवाद हुआ था, कुछ हम लोग पैराग्राफ, जो 2 पैराग्राफ है वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, देखिए यहाँ पे, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। ध्यान दीजिएगा, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंस कर बोलते हैं, मृदु बानी बोलते हैं। मतलब मृदु मैंने समझ रहे हैं ना, मृदु का मतलब हुआ मतलब एकदम कोमल वचन जिसको कहते हो। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपको तो हम महाभट माने थे, मतलब महामुनि माने थे। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप तो हमको बार बार फरसा दिखा रहे हैं। देखिए, पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, अब बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं। कुठारू का मतलब होता है फरसा। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप चाह रहे हैं कि फूक कर पहाड़ को उड़ा दें। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ बतिया एक प्रकार का फल होता है जो कि बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल। उसको ऐसा टच कीजिएगा हाथ से तो फचमनी हो जाएगा। कहने का मतलब कि वो दब जाएगा, मतलब बहुत ही कोमल होता है, नाजुक होता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाए। तर्जनी मतलब देखिए अंगुली, 5वां अंगुली का नाम याद होगा, तर्जनी अंगुली जानते हैं ना किसको बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तर्जनी ऐसे अंगुली देखने का ऐसे धीराते हैं, सुन रुक, यानी कि तर्जनी अंगुली। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई कच्चा फल जाए के समान यहाँ पर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, जो कि आप ऐसे अंगुली दिखा दिए वो हम मर गए। फिर आगे, देखी कुठारू सरासर बाना, देखी कुठारू सरासर बाना। आपके पास तो हम कुठार को देखकर सही अंदाज़ा लगाकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तब जाकर आपको अभिमान पूर्वक कुछ बात कहा हूँ। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगु सुत, भृगु वंशज, आप तो भृगु वंशज हैं। समुझी जनेऊ बिलो की, भृगु वंश समझकर और गले में जो जनेऊ यानी कि जो जनेऊ धारण किए हुए हैं उसको देखकर, जो कछु कहूँ रहो रिस रोकी। बहुत मतलब आपको भृगु वंशज समझकर, जनेऊ धारण किए हुए देखकर हमारे अंदर का जो गुस्सा था उसको हम रोक कर आपसे हम ये बात कर रहे हैं। ये सब देखकर सूर महिसूर हरिजन और गाई, सूर महिसूर हरिजन और गाई। देखिए, सूर महिसूर हरिजन,
सूर महिसूर हरिजन अरिगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सूर महिसूर हरिजन अरिगाई। सूर का मतलब होता है देवता, महिसूर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भगवान का भक्त और गाय का मतलब गाय। यानी कि भगवान का भक्त, ब्राह्मण और देवता और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर कोई वीरता नहीं दिखाते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल खानदान में इन 4 चीज़ों पर हाथ नहीं उठाते, उनको नहीं मारते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिये तुम्हारे। अगर उनको हम वध कर देते हैं, बधे पापू, अगर वध कर देते हैं, मारते हैं, अर्थात मारना, मारते हैं तो हमको पाप लगेगा, और यदि उनसे हारते हैं तो हमारा अपकीर्ति होगा, नाम बदनाम होगा। मारतहु पापरिये तुम्हारे, आप हमको कितनों मारिए, गरियाइए या कितनों डांटिए, हम तो आपका पाँव ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोटि कुलिस, आपका सम बचनु तुम्हारा, आपका जो वचन है वो करोड़ों करोड़ों कोटि कुलिस, अर्थात बहुत ही कठोर है। आपका जो वचन ही है वो बहुत ही कठोर है। इतना कठोर है, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, इतना कठोर है कि कुठारा अर्थात कि फरसा से भी कठोर है। फरसा यानी कि जो हाथ में लिए हुए हैं फरसा, वो फरसा तो आप बेकारे धरे हैं, आप तो इतना बोलिए रहे हैं मुंह से ना कि वही आपका एकरों से बेसी हार्ड है वही। अर्थात कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, आपका जो वचन ही है उहे कुठारा, यानी व्यर्थ धरहूँ बाण कुठारा, धनुष बाण तो बेकारे धरे हैं, आप तो इतना बोलिए दे रहे हैं कि बोलिए इतना कठोर है कि मने मत कहिए। फिर आगे, जो बिलोकी अनुचित क्षम कहेहु क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलोकी, आपको देखकर अनुचित कहेहु, कुछ भी मैं अनुचित कह दिया हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, आपको जो भी हम अनुचित बात कह दिए हों तो आप हमें क्षमा कर दे दें और धैर्य धारण करें, धीरज धारण करें। सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये बात सुनकर, सुनी सरोस का मतलब होता है गुस्से से, बहुत ही गुस्सा। कौन? परशुराम जी। सुनी सरोस यानी गुस्से से, ये बात को सुनकर गुस्से से, भृगु वंश मणि यानी भृगु कुल के जो वंशज, भृगु वंशज के जो कुल खानदान के जो हैं, कौन? तो परशुराम जी, यानी उस भृगु वंश के या मणि के समान है, चमकता हुआ मणि के समान थे। यानी सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। इस बात को सुनकर पूरा गुस्साते हुए, खिसियाते हुए, रिसा कर न भृगु वंश मणि यानी भृगु वंशज, भृगु के वंश के परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। बात को थोड़ा सा और गंभीर करते हुए आगे बोलते हैं। परशुराम जी आगे बोलते हैं क्या, देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक, कौशिक का मतलब यहाँ विश्वामित्र को, आपको पता है कि राम जी और लक्ष्मण जी कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी के साथ गए थे। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे कौशिक मुनि सुनो, यह जो बालक है यह मंद बुद्धि का है। मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कुटिल भी है, काल वश निज कुल घालकु, और यह काल के, इस पर काल सवार हो गया है, काल के मुंह में आ गया है, काल के वश में होकर यह हमसे जबान लड़ा रहा है
और क्या है, यह कुल घालकू यानी कुल का नाश करने वाला है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकू, यह जो बालक है कौशिक मुनि सुनो, यह जो बालक है यह मंद बुद्धि का है, कुटिल है और काल के बस में होकर अपने कुल खानदान का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश का मतलब है सूर्यवंशी, अर्थात जानबे करते हैं आप लोग कि राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे। अर्थात कहने का मतलब सूर्यवंशी यानी कि सूर्य का वंश के थे। तो भानु वंश राकेश कलंकु, यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्यवंशी, और जिस प्रकार चंद्रमा में एक दाग होता है, आपको पता है कि चंद्रमा में जो कलंक है, उसी प्रकार तो सूर्यवंशी सूर्यवंश का तू एक कलंक है, राकेश कलंकु यानी सूर्यवंश का एक क्या है, कलंक है। निपट निरंकुशु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु, निरंकुशु का मतलब जिस अपना मनमानी करने वाला, जिस पर किसी का दबाव न हो, जो अपना मनमानी करता है उसको निरंकुश बोलते हैं। अवधु एकदम अबोध, अर्थात मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अबुधु न कुछ जानने वाला। असंकु एकदम निरंकुश जिसको कह सकते हो, यानी असंकु है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्यवंश का कलंक लगाने वाला यह बालक और अवधु असंकु है। काल कवलु हो ही छन माही, परशुराम जी कह रहे हैं काल कवलु हो ही छन माही, काल के अभी तू काल के मुंह में जाने वाला है, तुरंत क्षण भर में चल जाएगा। काल कवलु हो ही छन माही, एक क्षण में तुमको हम काल के मुंह में ढकेल देंगे। कहो पुकारी खोरी मोही, यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए हैं वो फिर बाद में मत कहना, कहो पुकारी खोरी मोही, यानी कोई मुझे बाद में फिर कुछ मत कहना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, परशुराम जी कौशिक मुनि से कह रहे हैं कि यदि तुम इस बालक को चाहते हो उबारना, उबारा यानी बचाना चाहते हो, उबारना का मतलब हुआ बचाना, यदि मेरे सुजस से अर्थात मेरे प्रताप, मेरा फरसा, धनुष बाण या मेरा गुस्सा से अगर इसे तुम बचाना चाहते हो, तुम हटकहु जो चहु उबारा, यदि तुम इसको उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, तो हमारे बारे में इसको बताओ। यदि तुम इसको उबारना चाहते हो, हटकाना चाहते हो, तो इसको हटकाओ हमारे बारे में, कहकर क्या, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, हमारा बल, हमारा प्रताप, हम कौन सा, हम मतलब क्या हैं, हमारे बारे में इसको बताओ और हटकाओ, तब तो इसको तुम बचा सकते हो, तो आज तो ये बचने वाला नहीं है। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, इसके बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, हे महामुनि आपका सुजस, आपका बल प्रताप, जो भी आपका सुजस है, आपके बारे में जितना भी चीज़ है, क्या लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, आपका जो सुजस है, बार अनेक भांति, तुम ही अक्षत को बरने पारा, क्या कह रहे हैं कि लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका जो सुजस है, गुणगान जो है, तुम ही अक्षत को बरने पारा, आप तो अनेक बार तखनी से कह दे रहे हैं, जब से आए हैं तब से तो अनेकों बार अपना बल प्रताप, आपका जो जितना भी सुजस है वो सब तो आप अपना मुंह से बखान करिए दिए। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से आप अपना करनी,
आप अपना करनी जो है अपने मुंह से बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीकों से कितना बार क्या कर रहा है, बार अनेक भांति बहुबरनी, तरह तरह से अलग अलग इधर उधर करके आप बहुत बार अपना बखान कर लिए। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझिए, अपने मुँह तुम अपनी करनी है, अपना करनी अपने मुंह से बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेकों बार आप उसको कह चुके हैं तरह तरह से अलग अलग तरीक़ों से। नाही संतोषु तपुनि कुछ कहूँ, जब इतनों में अगर आपको संतोष नहीं है, नहीं भरल है जी, तो फिर से कुछ कह दीजिए। देखिए, नाही संतोषु तपुनि कछु कहूँ, अगर इतनों में आपको जी नहीं भरा है, संतोष नहीं मिला है अभी तक, तो फिर से कुछ कह दीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, आप काहे खातिर अपने सीने में इस गोसा को छुपा के रखे हैं, वो कह दीजिए। नहीं, अगर इतनों में संतोष नहीं है तो वीर व्रती तुम धीर अशोभा, आप तो वीर योद्धा हैं, वीर योद्धा का व्रत पालन किए हुए हैं, आप अशोभा, आप अशोभनीय हैं। इतना बार आप ऐसा कह दिए। वीर व्रते तुम धीर अशोभा, आपको अच्छा नहीं देता। आप जो वीर हैं, योद्धा हैं, यानी कि वीर व्रती यानी वीरता का जो आप धारण किए हुए हैं वो आपको अच्छा नहीं देता है। गारी देत न पावहु शोभा, आप गरिया रहे हैं ना, आपको गारी देते हुए शोभा नहीं दे रहा है। आप सोचिए, आप एक वीर हैं, वीर व्रती का धारण किए हुए हैं, अब गरिया रहे हैं, वो शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी करही कही न जाना वही आपू, सूर मतलब महायोद्धा या योद्धा या लड़ाई करने वाला, जो भी कहिए। सूर समर मतलब युद्ध भूमि, समर में यानी युद्ध भूमि में। सूर समर करनी, जो योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में। करनी कही न जनावही आपू, वो युद्ध करता है न कि अपना जो करनी है वो जनाता है। कहने का मतलब है सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, यानी कि जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध करता है न कि अपना गुणगान करता है, और जो गुणगान करने वाला होता है वो वीर योद्धा नहीं, दूसरों को डराने वाला होता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कर कुछ नहीं रहे हैं। अर्थात विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु, वही आदमी कहता है जो कायर होता है, जो आदमी कायर होता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु, विद्यमान मतलब आपको कभी रन पाई रिपु कायर, जो आदमी कायर होता है वो अपना प्रताप दिखाकर डरवाना चाहता है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे, तो ये करेगा कुछ नहीं। यानी गांव देहात में एक ठो कहावत कहते हैं कि जो जितना बरसता है सॉरी जो जितना गरजता है वो उतना बरसता नहीं है। यानी कि गरज गया अर्थात कि बहुत बड़े बड़े डींगा हाँक दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुमसे। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु, जो कायर होता है वो सोचता है कि गिदड़ भपकी, अर्थात कहने का मतलब कि हम खूब डींगा हाँक लें और हमारा काम निकल जाएगा, हम लड़ाई करना नहीं पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो कायर होता है वो बड़े बड़े बात बखान करके अपना टाइम पास करके भाग जाता है, यानी कि वो कायर आदमी होता है। और सूर समर यानी युद्ध करने वाला वो होता है जो कि रणभूमि में युद्ध करता है, बड़े बड़े बातें नहीं करता है। तो समझ गए होंगे। अगले दिन अगले वीडियो में फिर लेकर आते हैं, फिर मिलते हैं। चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था और अभी 2 पैराग्राफ है और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, देखने में फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट करके देखिए
मज़ा लीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं। 2 पैराग्राफ बच गया है, उसको लेकर। थैंक्स।